बड़ी खबर बता दूं आपको, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी अब वीसी कहलाएंगे कुलगुरु। मध्य प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय में अधिनियम लागू हो चुका है, उसमें संशोधन किया गया है। देखिए, एमपी में निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम का नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है और जिसके तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी वीसी यानी कि वाइस चांसलर कहलाएंगे कुलगुरु। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर बड़ी जानकारी है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर होते हैं वो भी अब कुलगुरु कहलाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विवेक पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, जानकारी दीजिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार ने पहले सरकारी विश्वविद्यालयों में ये नियम लागू किया था कि कोई भी वीसी है उनको कुलगुरु कहा जाएगा, लेकिन अब मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करते हुए ये फैसला किया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के भी जो वाइस चांसलर हैं उनको कुलगुरु कहा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय गुरुकुल की तरह होता है, वहाँ पे कुलपति नहीं बल्कि कुलगुरु कहा जाए, क्योंकि वो वहाँ पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट होते हैं और वहीं से बच्चे पढ़ के जाते हैं। ऐसे में कुलपति की जगह गुरु किया जाए, और ठीक यही वजह है कि पहले सरकारी विश्वविद्यालयों में ये नियम लागू किया गया और आज नोटिफिकेशन जारी करते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी कुलगुरु कहा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने विश्वविद्यालय को बतौर गुरुकुल की उपाधि दी थी, तो ऐसे में कुलगुरु का होना वहां पे बेहद जरूरी था। और मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद अब ये राज्य पत्रित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी कि अब निजी विश्वविद्यालयों में सभी छात्रों किस तरीके से अब एक जो नया ट्रेंड देखने को मिलेगा, वाइस चांसलर कुलगुरु कहलाएंगे और किस तरीके से इस पर आगे, क्योंकि विषय ऐसा है कि इस पर राजनीति भी गर्म हो सकती है, तो तमाम चीजें अब आगे देखेंगे क्या कुछ होगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। चलिए अब सीधे अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शिक्षक दिवस पर वेटिंग। देखिए, शिक्षकों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है राजधानी भोपाल में। नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक। तो शिक्षक भर्ती 2023 के पद वृद्धि की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर वेटिंग शिक्षक बेरोजगार शिक्षक दिवस मना रहे हैं। तो आज पूरा देश मना रहा है शिक्षक दिवस और ये जो धरने पर बैठे शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर वेटिंग शिक्षक बेरोजगार शिक्षक दिवस मना रहे हैं। तो आज शिक्षक दिवस का दिन है और जो कुछ शिक्षक भर्तियों को लेकर कुछ लोगों में नाराजगी है, कुछ अभ्यर्थियों में नाराजगी है, कुछ शिक्षकों में नाराजगी है। तमाम लोग भोपाल में इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 2023 शिक्षक भर्ती 2023 के पद में वृद्धि की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और अपनी मांगों को लेकर ये वेटिंग शिक्षक बेरोजगार शिक्षक दिवस मना रहे हैं। और मेरे सहयोगी सूरज इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। सूरज, क्या है ये वेटिंग शिक्षक बेरोजगार शिक्षक दिवस, क्या मांगे हैं इन बेरोजगार शिक्षकों की? देखिए, 2023 में एक बड़ी परीक्षा हुई थी जिसमें तमाम शिक्षकों की भर्ती करने को कहा गया था, लेकिन जो वैकेंसी थी वो कम थी। ऐसे में कई जो शिक्षक परीक्षा तो पास किए, कई 2 बार परीक्षाएं हुई, परीक्षाओं को तो पास किया उन्होंने, लेकिन उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया, ये कहते हुए कि जब आगे की भर्ती आएगी तब आपको उस वेटिंग लिस्ट जब क्लियर होगी तब आपको शिक्षक बनाया जाएगा। ऐसे में ये जो शिक्षक हैं ये लगातार आए दिन राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। इनकी मांग यही है कि जो वेटिंग शिक्षक की मांग यही कि कम से कम 35,000 लगभग 35,000 शिक्षक जो है वेटिंग लिस्ट में है, कम से कम 20,000 पदों में पद वृद्धि की जाए ताकि कुछ तो शिक्षक जो है शिक्षक बन पाए और उनको रोजगार मिल पाए, क्योंकि ये लंबे अरसे तक तैयारी करते हैं, उसके बाद परीक्षा देते हैं, उसके बाद कहीं सिलेक्शन होता है, लेकिन जब वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है तो कहीं ना कहीं लंबा इंतजार कर रहे हैं। और आज यही कारण, क्योंकि एक तरफ आज जहां पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहे हैं, वहीं राजधानी भोपाल में जो वेटिंग शिक्षक हैं वो बेरोजगार शिक्षक दिवस मना रहे हैं। इस शिक्षक दिवस के वेटिंग शिक्षकों के अलावा अलग अलग लोग अलग अलग मांगे लेकर धरने में बैठे थे। पटवारी घोटाला की जो है उसके नारे लगाए जा रहे थे, नर्सिंग घोटाले को लेकर कहीं ना कहीं मांग उठा रहे थे, किस तरह से नर्सिंग घोटाला हुआ, तमाम तरह की नारेबाजी वहां सुनने को मिल रही थी। लेकिन बड़ा मुद्दा वही है कि जिस तरह से वेटिंग शिक्षक जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि लगभग 20,000 पदों की देखने वाली बात होगी सूरज की, कब तक इनकी मांगे पूरी होती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।
तो देखिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज भूखी माता मंदिर के पास शिप्रा तट पर अपने पिता पूनम चंद यादव का अस्थि विसर्जन किया और इस दौरान उनका सारा परिवार और दोनों बड़े भाई भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे पूनम चंद यादव। मंगलवार देर रात उनका निधन हो गया था और जिसके बाद कल शाम को उनका अंतिम संस्कार किया गया और आज अस्थि विसर्जन किया गया। गंगा जमुना सरस्वती से भी बड़ा महत्व मोक्षदायिनी मां शिप्रा का माना जाता है। इसीलिए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने परिवार के मुखिया स्वर्गीय पूनम चंद जी की जो अस्थि विसर्जन का जो पूरा क्रियाक्रम है वो यहीं पर शिप्रा के मोक्षदायिनी घाट पर किया है और विधि विधान के साथ उन्होंने यहाँ पर विसर्जन के साथ पूजा अर्चना भी की है और उनके साथ उनके बड़े भाई नंदलाल यादव और नारायण यादव सभी घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और विधि विधान के साथ स्वर्गीय पूनम चंद जी की जो अस्थि विसर्जन का यहाँ पर पूजा अर्चना थी उसको संपन्न कराया है और तमाम उनके चाहने वाले रिश्तेदार परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पर पूजा अर्चनाओं का दौर अभी भी जारी है। जो भी यहाँ पर शख्स उनके अंतिम दर्शन के साथ उनकी अस्थि विसर्जन का जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है उसके तहत प्रदेश के मुखिया को कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात भी करने आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं डांडस बधाने भी आ रहे हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। तो देखिए अगली खबर भोपाल से है, जहां सरोजनी नायडू स्कूल में छात्राओं के प्रदर्शन के मामले को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छात्राओं का गुस्सा हमारे लिए चिंता का विषय है। उस शिक्षक को भी अलग कर दिया गया है। वहीं उन्होंने सागर में स्कूल के नाम पर मदरसा संचालित करने वाले मामले पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुन लीजिए क्या कुछ कहा उन्होंने। उनका जो गुस्सा है वो हमारे लिए चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि वो शिक्षक को अलग करने का तो काम किया ही हमने, लेकिन पूरे प्रबंधन पर भी क्वेश्चन मार्क है कि आखिर ये परिस्थितियाँ कैसे उत्पन्न हुई और ये स्थिति कैसे निर्मित हुई कि बच्चों को इस तरह की परिस्थितियों के दो चार होना पड़ा। इसको पहले भी टाला जा सकता था, बातचीत का रास्ता रहता है, बच्चों के भावनाएं पहले पता होती हैं। ये कहीं ना कहीं प्रबंधन भी इसमें दोषी है और मुझे लगता है कि हमने इसलिए हमारे जो सचिव स्कूल शिक्षा को बोला है उच्च स्तरीय जांच करें। सब जो बोर्ड हमारे संचालित हैं उनकी जांच का काम चालू किया तो पता लगा कि मदरसा बोर्ड में जगह जगह अनियमितता है। पहले भी 56 मदरसा बोर्ड के स्कूल बंद करने का हमने काम किया है। अनेक स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। कई स्कूलों में बच्चों के नाम दर्ज हैं लेकिन पढ़ने नहीं जाते। वो क्यों नाम दर्ज कर रखे हैं ये जांच हम करा रहे हैं। जैसे ही हमको जांच प्रतिवेदन आता है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो देखिए आज शिक्षक दिवस है और ऐसे में एक ऐसे गुरु से आपको मिलवाते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के हाथों शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इनके पढ़ाए कई छात्र कई उच्च पदों पर आसीन होकर देश की सेवा कर रहे हैं। राधाकांत शुक्ला का पूरा परिवार शिक्षक है। बता दें कि 1976 से ही इन्होंने बतौर अध्यापक अपनी सेवाएं देना शुरू कर दी थी। शिक्षक आर.के. शुक्ला को 2004 में अध्यापन के क्षेत्र में तत्कालीन राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। यह एक ऐतिहासिक संयोग है कि ये दोनों छात्र एक ही कक्षा के एक ही सीट पर लगभग बैठते ही थे और इनका जो क्रमांक रोल नंबर भी था वो ही भी पास ही था और देश की सेवा में आज ये दोनों सर्वोपरि पद पर हैं। इन दोनों जब अपने पदों का उत्तरदायित्व ग्रहण किया तो हम लोग इतना गौरवान्वित हुए, हम लोग क्या पूरा देश इतना गौरवान्वित हुआ कि जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो श्योपुर में कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पर कांग्रेसियों ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। दरअसल कांग्रेसी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी और इसी बीच जैसे ही नाम जीतू पटवारी का लिया तो वहां भी कांग्रेसियों ने मुर्दाबाद के नारे लगा डाले और हद तो तब हो गई जब इस पूरे मामले को खुद कांग्रेस विधायक बाबू चंदेल ने अपनी आईटी से मीडिया ग्रुप पर डाल दिया।
प्रदेश अध्यक्ष जी की शायद किसी ने एडिटिंग करी है, वहाँ पे नारे जिंदाबाद की लगे हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, जीतू पटवारी जी जिंदाबाद। लेकिन किस तरह से हुआ है, किस तरह से एडिटिंग करके किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ऐसा लगता है, मुझे लगता है करके वायरल किया है। और जहाँ तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे लिए सब सम्मान है और पूरी तरह से जीतू पटवारी जी हमारे लिए जिंदाबाद है। और अब खबर इंदौर से है, जहां के हीरा नगर थाना क्षेत्र में सुकलिया के पास गैस से भरे टैंकर में गैस लीकेज का मामला सामने आया है। और देखिए, पूरे मामले की जानकारी क्षेत्रीय पार्षद को लगी, वो मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी हीरानगर पुलिस सहित एलपीजी गैस प्रबंधक को दी गई और इसके बाद गैस लीकेज हो रहे टैंकर को सुनसान इलाके में ले जाया गया। बड़ी मशक्कत के बाद गैस के लीकेज को रोका गया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। डिंडौरी में अनुसूचित जनजातीय कन्या छात्रावास और छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए हॉस्टल अधीक्षिका को हटाने की मांग की है। छात्राओं ने बताया कि महिला कर्मचारी का नशे में धुत पति होकर उत्पात मचाता है और छात्राओं के विरोध के बाद पुलिस और बीओ मौके पर पहुंचे और मामले को गंभीरता से लेते हुए बीओ ने वार्डन को हटाने के निर्देश भी दिए। रविवार को 1 तारीख को 1 बजे रात की कर्मचारी हेमवती दीदी थी, उनके पति शराब पीकर और हमारे ऑफिस के जहां पर हम और दीदी सोए थे, क्योंकि पूरा हॉस्टल खराब है, मतलब कि पानी टिपक रहा था और उस दिन बारिश हो रही थी, इसलिए वहाँ पास सोए थे। तब वहाँ पास से छप्पर तोड़ के और जीजू आए और उनके साथ बहस करने लगे, लेकिन हम उन्हें माना करने के बावजूद वो नहीं जा रहे थे। और मैम को जब हम इंतजार किए कि वो आएंगी तो कुछ करेंगी करके, लेकिन मैम आई, उन्हें बताई, लेकिन वो बोल दिए नॉर्मल सी बात है। ये अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास की बच्चियां हैं और वो उनकी मांग है कि अधीक्षिका को हटाया जाए। अधीक्षिका से वो असंतुष्ट नजर आई, तो हमने आश्वासन दे दिया कि अधीक्षिका आज आपके हॉस्टल से हट जाएगी। तो वही अगली खबर भी सिंगरौली से ही है। सिंगरौली में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर शिक्षक और अधिकारी मिलकर छात्रों को पढ़ने के लिए आने वाली सरकारी किताबों को कबाड़ के भाव में बेचते हुए मिले। सोचिए आप, मामले का खुलासा तब हुआ जब सिंगरौली के बैडन कोतवाली पुलिस ने सरकारी किताबों से भरे पिकअप और कंटेनर को जब्त किया। मामला चितरंगी विधानसभा के बीआरसी और पिपरवान स्कूल का बताया जा रहा है। पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी कि सरकारी स्कूल में किताबों की धांधली हो रही है, जिसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। अगली खबर पन्ना से है, जहां पर महिला सरपंच के पति और शिक्षक राकेश पटेल पर रोजगार सहायक के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में गुनौर थाना में मामला दर्ज हो गया है। बता दें कि सरपंच के पति ने कुछ दिनों पहले रोजगार सहायक के साथ गाली गलौज करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डालने लगा। मना करने पर उसने सहायक का कॉलर पकड़ लिया और धक्का देकर जान से मारने की धमकी दे दी, जिसके बाद कोई भी कार्रवाई न होने पर बड़ी संख्या में सचिव और रोजगार सहायक के एडवोकेट होने के बाद आरोपी के खिलाफ गुनौर थाना में शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। और बात कर लेते हैं विदिशा की, जहां खबर सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। विदिशा में हीरा के समोसे पिछले 3 पीढ़ियों से ये समोसे चले आ रहे हैं। कचौरी और मुंगौड़ी ये बना रहे हैं, जिसकी चर्चा सिर्फ विदिशा या आसपास के जिले में नहीं बल्कि प्रदेश के बाहर भी रहती है। इसका कारण है विशेष प्रकार के मसाले, उत्तम गुणवत्ता का तेल और इस समोसे के स्वाद के लिए ग्राहक बेचैन रहते हैं। समोसे वाले की दुकान है और यहाँ पर लोग दूर दूर से समोसे पैक करा के ले जाते हैं और यहाँ का स्वाद बिल्कुल ही अलग है। हमारे जितने भी मिलने वाले लोग आते हैं उनको जब भी यहाँ के समोसे खिलाते हैं तो वो फ़ोन करके हमको बोलते हैं कि जब भी हम यहाँ से ट्रेन से निकलें तो आप पैक करा के हमको स्टेशन पे ज़रूर दे के आइए।
स्टाफ के थ्रू और बाकी लोगों के थ्रू मैंने कईयों बार सुना है यहाँ पे कि मूंगे लाल की कचौड़ी, मूंगा की कचौड़ी बड़ी फेमस है। कुछ भी इवेंट, पार्टी, बर्थडे कुछ भी होता है तो यहीं की कचौड़ियाँ आती हैं। तो आज मैंने सोचा मेरा नाश्ता करने का मन था, आज यहीं आ जाता हूँ। तो क्या गाड़ी वाड़ी आ नहीं पाती है तो स्टेशन पे गाड़ी पार्क करके आया हूँ स्पेशली यहाँ के समोसे खाने के लिए। तो आया, खा करके देखा तो वाकई में जो लोग बोले हैं सही है, वो बिल्कुल मज़ा आ गया खा। मंदसौर में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ गायत्री मंदिर में शुद्धिकरण कर धर्म परिवर्तन किया है। महिला का कहना है कि पति की प्रताड़ना से तंग आकर उसने ये कदम उठाया है। साथ ही महिला हिंदू धर्म में महिला को मिलने वाले सम्मान और इज्जत से काफी प्रभावित है। शुद्धिकरण के बाद महनास का नाम मीनाक्षी हो गया, तो वहीं दोनों बच्चों का नाम लव और कुश रखा गया है। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी चैतन्य सिंह राजपूत ने उन्हें शुद्धिकरण करवाकर हिंदू धर्म में प्रवेश करवाया। मैंने बच्चों से बात करी थी, ये अपनाए मैंने, मेरे को हमारे को उसमें उस धर्म में बहुत मारपीट होती है, दूसरा वो मारते हैं वहाँ वाले ने, उसमें औरत की कोई वो नहीं रखना, इज्जत नहीं होती वहाँ पर। औरत को बहुत गलत तरीके से बोलते हैं, बहुत गलत तरीके से औरत का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। हमारा संगठन के कुछ मित्र हैं, उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया था कि ये जो महिला है इनको इनके ससुराल में इनके पति के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके साथ मारपीट की जाती है और वहाँ पे इनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था। कई सालों से ये घुटन भरी जिंदगी बसर कर रही थी और अब इनको ऐसा लगने लगा था कि मुझे इन सबको छोड़ के और मुझे हिंदू धर्म अपनाना चाहिए। चूँकि इनकी आस्था थी, ये देवताओं को भी मानते हैं, वहाँ पे मंदिरों पे पहले जाती रही हैं। और अगली बड़ी खबर इंदौर से है, जहां पर चांद पर मानव को ले जाने वाले इसरो के रॉकेट इंजन बनेंगे। देखिए बड़ी जानकारी, आरआर किट इंदौर की टेक्नोलॉजी से तैयार किया जाएगा। इसरो और आरआर किट के बीच तकनीक हस्तांतरण के लिए एमओयू साइन हो चुका है। तो इंदौर के लिए एक और गौरवान्वित कर देने वाली खबर है। इंदौर एक और इतिहास रचेगा। 18 से 24 महीना में गेटवे एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग और आधारित टेक्नोलॉजी पर काम होगा और अंतरिक्ष में 32 टन वजन पहुंचाने में सक्षम होगा भारत। पुनीत विजय वर्गी मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, जानकारी दीजिएगा, इंदौर के लिए गौरवान्वित कर देने वाली खबर है जिस तरीके से यहाँ पर आरआर किट तैयार किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए रसिका, बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर है। सबसे पहला तो ये कि इसरो काफी मजबूत होगा, तो एक बार में 32 टन तक का सामान स्पेस स्टेशन तक पहुंचा पाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें मध्य प्रदेश की भी भूमिका सामने आई है और इंदौर का जो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, वहां पर ये इंजन बनाए जाएंगे। दरअसल जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है और चांद पर मानव को भेजकर वापस लाने का जो काम होगा, उस रॉकेट का इंजन आरआर किट की टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा। इसके लिए बुधवार को इसरो और आरआर किट के बीच समझौता भी हो चुका है। 18 से 24 माह में कैट में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आधारित टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी, जिसका इस्तेमाल इसरो करेगा। देखिए, वर्तमान में इसरो एक साल में 3 इंजन बना पाता है, लेकिन कैट के साथ मिलने के बाद एक साल में 25 इंजन बनाए जाएंगे। तो ये पहला मौका है जब इसरो द्वारा लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के माध्यम से आरआर किट के साथ इस स्तर पर काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जो न्यू जनरेशन के लॉन्च व्हीकल सूर्या है, इसकी मदद से 32 टन के सैटेलाइट और पेलोड को अंतरिक्ष में पहुंचाया जा सकता है। इससे हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन। ठीक है पुनीत, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।